गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 से एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ax plus 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे बताया गया कि अगर ये पॉइंट 3, 4 इस इक्वेशन के ग्राफ पे लाई करता है तो हमने a की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, अगर कोई पॉइंट किसी इक्वेशन की लाइन पे लाई करता है तो इसका मतलब ये होता है कि 3, 4 जो है वो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन जो होता है वो क्या करता है, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी कि जब हम x की जगह पे 3 और y की जगह 4 रखेंगे तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड 100% इक्वल होगी। तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में लिखना है कि पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ 3y इक्वल टू ax प्लस 7। तो अब हम डायरेक्ट पुट करेंगे, तो सो पुट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। तो देखिए, x की जगह पे 3 पुट करेंगे और y की जगह पे 4। 3 मल्टीप्लाई y की जगह पे रख दिया 4 इक्वल ax। तो a मल्टीप्लाई x की जगह पे आ जाएगा 3 प्लस 7। अब यहां से a की वैल्यू निकाल ली जाएगी। तो 3 मल्टीप्लाई 4 12 एंड a मल्टीप्लाई 3 3a प्लस 7, सॉरी। अब ये 7 लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो -7 हो जाएगा, उधर 3a है तो 12 माइनस 7 5 बचेगा, उधर 3a। अब ये जो 3 है ये भी इस साइड आके वहां पे मल्टीप्लाई में है 3, यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 5/3 इज इक्वल टू a। तो इसलिए हमने a की वैल्यू निकाल ली है। देन सो a इज इक्वल टू 5/3। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 4.2 में भी किया था। लास्ट जो क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको केवल x की जगह 3 और y की जगह 4 पुट करके सिंप्लीफाई करते हुए a की वैल्यू निकाल लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, The taxi fare in a city is as follows। कोई एक सिटी है, उसके अंदर जो टैक्सी फेयर है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कैसे है। For the first kilometer the fare is ₹8। यानी कि फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो ₹8 है। एंड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस, और उसके बाद जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है इट इज ₹5 पर किलोमीटर। और उनका जो फेयर है वो पर किलोमीटर 5 रुपीज के अकॉर्डिंग है। देन टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, अगर किसी आदमी ने टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर कवर की है एंड द टोटल फेयर ₹y, और उसने टोटल फेयर y रुपीज दिया है, देन राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। अब इस इंफॉर्मेशन के लिए एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। सपोज कीजिए ये जो टोटल डिस्टेंस है ये x किलोमीटर है, क्योंकि बोला गया है टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। तो हम सपोज कर लेते हैं ये टोटल डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर है। अब उसके बाद देखिए, अब इसका जो फेयर है वो कैसे डिवाइड किया गया है कि जो फर्स्ट किलोमीटर है, यानी कि इस टोटल x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है 1 किलोमीटर, इसका किराया है ₹8। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस, इससे आगे जितनी भी डिस्टेंस है उनका किराया दिया गया है ₹5 पर किलोमीटर।
पर किलोमीटर, यानी कि इससे आगे का जो किराया है वो 5 पर किलोमीटर है। तो देखिए अब टोटल किराया यहां से यहां तक का टोटल किराया y रुपीस दिया गया है। तो इन y रुपीस में कौन कौन सा किराया आएगा? पहले 1 किलोमीटर का किराया प्लस में, अब 1 किलोमीटर का किराया तो 8 रुपए अलग से हो गया है। अब हमारे पास टोटल x किलोमीटर है, x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपए अलग है, बाकियों का 5 है, तो बाकी कितने किलोमीटर बचेंगे? x में से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि x माइनस 1 किलोमीटर ये बच गए। इसका 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपए प्लस x माइनस 1 किलोमीटर का किराया हो जाएगा 5 रुपए के हिसाब से, यानी कि 5 मल्टीप्लाई x माइनस 1, और वो टोटल किराया y रुपीस के इक्वल होगा। तो देखिए कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹8, फेयर फॉर subsequent kilometers ₹5 पर किलोमीटर। ये दोनों लाइन यहां पे दी है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, यानी कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज ₹8 एंड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस यानी कि फेयर फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स या डिस्टेंस ₹5 पर किलोमीटर। अब देखिए टोटल डिस्टेंस जो है जो कवर की है दैट इज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज ₹y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बड़े ध्यान से देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम इस टोटल फेयर को काउंट करते हैं कि ये टोटल फेयर कैसे निकला है। इस टोटल फेयर को निकालने के लिए 8 रुपए तो हमने ऐड कर लिए फर्स्ट किलोमीटर के, अब बच गए किलोमीटर x माइनस 1, ये 1 किलोमीटर का किराया और ये x माइनस 1 किलोमीटर, लेकिन किराया नहीं बना अभी 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपए है उसके बाद में, और x माइनस 1 का किराया आ जाएगा 5 इंटू x माइनस 1, और ये जो टोटल फेयर होगा वो y रुपए के इक्वल होगा। अब इसको हम एक्सप्रेस कर लेते हैं अलजेब्रिकली, तो इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 8 प्लस 5 इंटू x, 5x माइनस 5 इक्वल टू y, देन 8 माइनस 5 3 प्लस 5x इक्वल y, या फिर आप इसको y इक्वल टू 5x प्लस 3 से एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने लीनियर इक्वेशन बना दी। देखिए राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, तो इस इंफॉर्मेशन के लिए लीनियर इक्वेशन आ चुकी है। y इक्वल 5x प्लस 3। अब एड ड्राइस ग्राफ, अब हमने इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें इस लाइन के कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। 2 सॉल्यूशन निकालने हैं तो उसके बाद ग्राफ ड्रॉ कर दिया जाएगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हम पुट करते हैं x इक्वल टू 0। जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, देन y इक्वल टू 0 प्लस 3, यानी कि x की वैल्यू जब हमने 0 पुट की तो y की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि एक सॉल्यूशन निकल गया। अब आप इसमें पुट कर सकते हो, x की जगह पे 1 पुट कर सकते हो, या फिर कोई और -1 -2 -5 कुछ भी रख सकते हैं। पुट कर देते हैं x इक्वल 1, then y equal 5 multiply 1 plus 3, y equal 5 and 5 plus 3, that is 8। तो जब हमने x की जगह 1 पुट किया तो y की वैल्यू 8 आ गई। तो देखिए आपको इस तरह से ग्राफ बनाना है जिसपे x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 तक और y की वैल्यू 3 और 8 को इजीली रिप्रेजेंट किया जा सके। तो हो सकता है कि थोड़ा सा स्केल इधर उधर गई तो आप और वैल्यू, जैसे अगर आप पुट करते हो x इक्वल टू -1, देन y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई -1
plus 3, then y equal to -5 plus 3 equal -2, यानी कि x की जगह -1 रखते हो तो -2। अगर आप ये दो पॉइंट लेते हैं तो -1 2 तक में ही आपका ग्राफ सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा लंबे पॉइंट आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये दो पॉइंट भी निकाल लेते हो तो उसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ग्राफ कैसे बन जाएगा। ये हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस बनाए हैं। तो एक्स एक्सिस में वैल्यू 0 1 -1, यानी कि 1 2-3 पॉइंट हमने लेके दिखाने हैं 0 1 और -1। तो यहां पे 0 होता है, इस तरफ 1 2 3। यहां पे माइनस में हम वैल्यूज ले लेते हैं -1 -2 -3। y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि y की वैल्यू 8 तक गई हुई है तो हमें 8 तक तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। उसके बाद देखिए नेगेटिव में y की वैल्यू -1 -2 -3। अब x की वैल्यू 0 y की 3। x की वैल्यू 0 पूरे y एक्सिस पे x 0 होता है तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। अब y की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 3 पे आ जाएगी। तो ये पॉइंट है 0 3। अब नेक्स्ट पॉइंट x की वैल्यू 1 y की 8। तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 0 0 है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0। तो अब हम पहले x की वैल्यू 1 पे आते हैं और फिर यहां से y की वैल्यू 8 पे चले जाते हैं। तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा ग्राफ आ जाएगा। लेकिन हमने एक पॉइंट और लिया हुआ है, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू -2। वो जो पॉइंट आएगा वो इनकी जो लाइन आएगी उसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। तो देखिए क्या रहेगा, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2, वो पॉइंट लगभग यहाँ पे आएगा। यानी कि जब हम वो इन दोनों के अंदर से पास करने वाली लाइन को ड्रा करेंगे तो वो लाइन उस पॉइंट से भी पास होगी। देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं लग रही है ये थोड़ा सा, लेकिन आपको स्केल की हेल्प से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट भी इसी लाइन के ग्राफ पे लाई करेगा। और ये हमारी कौन सी लाइन आ चुकी है, y = 5x + 3। तो आप इस इक्वेशन से समझ सकते हैं x एक्सिस के अलोंग हमने x की वैल्यू ली है और y के अलोंग हमने y की वैल्यू ली है। तो देखिए x का मतलब x एक्सिस दिखाएगा डिस्टेंस को और y एक्सिस दिखाएगा फेयर को। अगर आप 0 0 पे लेते हैं 0 किलोमीटर के लिए 0 फेयर, उसके बाद 1 किलोमीटर अगर कोई जाता है तो 1 किलोमीटर ऊपर फेयर 8 रुपीज। फिर 2 किलोमीटर अगर कोई जाएगा तो ऊपर 13 पे जाके मैच करेगा ये, तो 13। उसी तरह 3 किलोमीटर के लिए जितना भी फेयर होगा 23, 4 किलोमीटर के लिए कितना होगा, y की वैल्यू से फेयर निकलता चला जाएगा और x की वैल्यू डिस्टेंस। तो आप इस तरह ग्राफ को पढ़ के समझ सकते हैं कि फेयर कितना है और डिस्टेंस कितनी है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट लिखी है, whose graph is given in the figure। यहाँ पे जो फिगर दिया गया है ये इन इक्वेशंस में से किसका ग्राफ है, हमें चेक करके बताना है। मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट लिया है, ये पार्ट, उसका एक और फिगर आपको दिया गया है और उस फिगर में भी ऐसे ही 4 इक्वेशंस दी गई हैं और हमें चेक करके बताना है कि जो ग्राफ दिया गया है वो इन 4 में से किस इक्वेशन का है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे इस ग्राफ के अंदर ये 3 पॉइंट दिए गए हैं और ये एक लाइन है। ये लाइन जिस भी इक्वेशन की है वो इक्वेशन, उस इक्वेशन को ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि हम इन तीनों पॉइंट्स को बारी बारी से चारों इक्वेशंस में पुट करके देखेंगे और जिस
जिस भी इक्वेशन में ये तीनों पॉइंट पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगी, तो उसी इक्वेशन का ग्राफ ये गिवन फिगर होगा। तो पहले हम चेक करते हैं फॉर इक्वेशन y इक्वल x, हम पुट करते हैं x इक्वल, देखिए ये पॉइंट है -1 1, पुट करते हैं x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा y की जगह 1 इक्वल में x की जगह -1, 1 इक्वल टू -1 which is not true। अगर ये ट्रू आ जाता तो फिर हम 0 0 पुट करते और 1 और -1 भी पुट करके देखते। अगर यहीं पे ट्रू आ गया कहीं पे भी किसी भी स्टेप में, इन तीनों में से किसी एक पॉइंट पे भी अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वहीं पे लिख दो कि दिस ग्राफ does not belongs to y equal x, यानी कि ये जो ग्राफ है y equal to x का नहीं है। अब देखिए फॉर इक्वेशन x plus y equal to 0, अब इसमें पुट करते हैं x equal to -1 and y equal to 1, तो x equal to -1, x की जगह -1 प्लस y की जगह 1 और इक्वल टू 0 है, तो ये 0 इक्वल टू 0 विच इज ट्रू। लेकिन अभी के लिए नहीं है, अभी तो 2 पॉइंट और पुट करके देखने हैं इसके अंदर। तो अब हम पुट करेंगे इसी के अंदर x इक्वल टू, देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट 0 0 आ गया एंड y इक्वल 0, देन 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, यानी कि 0 प्लस 0 और ये भी 0 इक्वल 0 which is true। अब हम पुट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट 1 -1, x की जगह पे 1 एंड y की जगह पे -1, तो पुट करने के बाद x की जगह पे पुट कर देना है 1, तो x प्लस y है, x की जगह 1 प्लस y की जगह -1 इक्वल टू 0, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा एंड 1 माइनस 1 0 इक्वल टू 0, ये भी ट्रू आ गया। अब देखिए ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसका मतलब सो दिस ग्राफ belongs to x plus y equal, यानी कि ये जो ग्राफ है वो इस इक्वेशन का ग्राफ है। लेकिन अभी तो 2 पॉइंट और चेक करने रहते हैं, इनके लिए अब फॉर इक्वेशन y is equal to 2x, थर्ड इक्वेशन के लिए ये यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए किया है, ये सेकेंड इक्वेशन के लिए किया है, अब हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन के लिए कर रहे हैं। हम पुट करते हैं पहला पॉइंट -1 1, x की जगह -1, y की जगह 1, तो y की जगह आ गया 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x की जगह -1, यानी कि 1 इक्वल टू 2 × -2 which is not true। अगर ये ट्रू नहीं है तो सो दिस ग्राफ does not belongs to y equal to 2x। अब लास्ट इक्वेशन बचती है ये 4 2 plus 3y equal 7x। अब इसमें भी हम तीनों पॉइंट रखते हैं, पहले x की जगह -1, y की जगह 1 रखते हैं, पुट x इक्वल -1 एंड y इक्वल 1, तो क्या हो जाएगा 2 plus 3 और y की जगह आ गया 1 इक्वल टू 7, x की जगह -1, तो 2 plus 3 × 3 इक्वल टू
-7, दिस इज 5 इक्वल टू -7, यानी कि विच इज नॉट ट्रू। अगर ये ट्रू नहीं है तो सो दिस ग्राफ does not belongs to 2 plus 3 y equal 7। तो हमारे पास एक ही इक्वेशन ऐसी आती है जिससे ग्राफ बिलोंग करता है, और वो कौन सी है? x plus y equal to 0। तो इस तरह से सेम वे में सेकंड पार्ट आपको दिया गया मिलेगा, उसके अंदर भी ऐसा ही एक फिगर है, वहां पे भी 3 पॉइंट्स है और 4 ऐसी इक्वेशन है। 4 इक्वेशंस में बारी बारी से तीनों पॉइंट रख के देखने हैं। अगर किसी एक पॉइंट में भी ट्रू रिजल्ट नहीं आता है तो हमें अपने क्वेश्चन को वहीं पे स्टॉप करके उस पार्ट को छोड़ देना है कि ये ग्राफ उस इक्वेशन से बिलोंग नहीं करता है। तो बाकी जिस इक्वेशन में, जैसे यहाँ पे सेकंड पार्ट में तीनों के लिए रिजल्ट हमारा ट्रू आया था, तो इसका मतलब क्या था कि ये जो ग्राफ है ये इस इक्वेशन से बिलोंग करता है, यानी कि ये इसी इक्वेशन का ग्राफ है। तो यहाँ आज की वीडियो में इतना ही, बाकी 6, 7 और 8 क्वेश्चन बचते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।